शक्ति वंदन अधिनियम के लागू होते ही महिलाओं की राजनीतिक मजबूती की नई शुरुआत हो जाएगी। 33% आरक्षण मिलते ही सियासत में बड़ा बदलाव होगा और ये कहना है बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष राखी राठौड़ का। राखी राठौड़ ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में कहा कि बीजेपी महिला मोर्चा उत्सव मनाने की तैयारियों में जुटा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब जल्द ही मूर्त रूप ले लेगा और कहा जा सकता है कि वो ऐतिहासिक पल हमारे सामने होगा जब 33% आरक्षण लोकसभा और देश की विधानसभाओं में महिलाओं को प्राप्त हो जाएगा। एक तरह से ये देश में राजनीतिक क्रांति होगी। आधी आबादी को वो हक मिलने जा रहा है जो बरसों से महिलाएं कल्पना कर रही थी। अब इस वक्त बीजेपी के प्रदेश कार्यालय के महिला मोर्चा के कार्यालय में, जहां आप देख सकते हैं किस तरह की हलचल है और तैयारियां हैं, जश्न मनाने की भी तैयारियां हैं और उत्सव के साथ उस पूरे अधिकार को लेने की तैयारी है जिस अधिकार का सपना बरसों से देख रहे थे। राखी राठौड़ जी हमारे साथ हैं, उनसे बात भी करेंगे। राखी जी, एक तरह से ये सपना भी है और चाहे सरकारें कोई सी भी रही हो, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार में अब ये बिल मूर्त रूप लेगा, कानून बन जाएगा और आपको वो हक मिलेगा जो वास्तव में पूरी दुनिया में शायद किसी के पास नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये एक ऐसे सपने के सच होने जैसा है। जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 21वीं सदी में अगर ऐतिहासिक फैसलों को अगर जोड़ा जाएगा तो ये फैसला भी उसी श्रेणी में मैं मानती हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि राजनीतिक क्षेत्र में तो हमें भागीदारी मिल ही रही है। वो हम बिल्कुल 100% श्योर हैं कि आगे आने वाले लोकसभा और उसके बाद के विधानसभा लोकसभा चुनाव में हमें भागीदारी मिलेगी। लेकिन इससे एक जो सामाजिक परिदृश्य चेंज होगा उसकी भी मैं बात करना चाहती हूँ। आज 33% आरक्षण अगर महिलाओं को मिलता है और उच्च पद पर नीति निर्माता महिलाएं बनती हैं तो जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है, प्राइवेट सेक्टर्स है, वहाँ पर भी महिलाओं की भागीदारी चेंज होगी, उनके प्रति नज़रिया भी चेंज होगा क्योंकि उनको मालूम है कि पॉलिसी मेकिंग में कोई ना कोई मेरी महिला बहन बैठी है। तो मैं ये समझती हूँ सिर्फ राजनीतिक तौर पे उत्थान के रूप में ना देखा जाए, हम ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल नज़रिया जो महिलाओं के प्रति होगा आप समाज में, उसमें एक बदलाव देखती हूँ क्योंकि वो अब एक विश्वास बढ़ेगा कि हाँ महिला कर सकती हैं। अब तक तो ये था कि हमारे लिए बजट का अलॉटमेंट ऐसे होता था कि कमज़ोर हैं, पिछड़ी हुई हैं, बेचारी हैं। आज हमारे सामर्थ्य के हिसाब से हमारे लिए बजट अलॉटमेंट होता है, तो एक बदलाव आया है और इसकी वजह से न केवल राजनीतिक तौर पे, सामाजिक और आर्थिक स्तर पर भी महिलाओं का आपको देखेंगे कि जो पद प्रतिष्ठा है, सम्मान है, उसमें बढ़ोतरी आपको नज़र आएगी। तो हमारे लिए अच्छा। कितनी तैयारी है इस अधिकार को मिलने के बाद? किस तरह से उत्सव आप मनाएंगे? देखिए, लगातार उत्सव चल ही रहा है और कई दिनों से हम लोग इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सामाजिक संस्थाओं की तरफ से भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हुए हैं और महिलाएं, कल भी मैंने एक प्रोग्राम अटेंड किया, वो बहुत अच्छा, और बाकी समाज के लोगों ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया और उन्होंने कहा कि किस तरह से इसकी भागीदारी, इसकी होने की वजह से बाकी क्षेत्रों में भी महिलाओं का जो एक स्टेटस है उसमें परिवर्तन आएगा। तो ओवरऑल महिलाएं बहुत एक्टिव हैं। राजनीतिक क्षेत्र जिसको कहा जाता था कि भी बहुत अच्छा क्षेत्र नहीं होता, जहां महिलाओं को आने के लिए परिवार वाले कई बार अपोज करते थे कि अच्छा क्षेत्र नहीं है, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद और नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बाद में अच्छे परिवारों की जो एक्टिव महिला हैं, जिनमें इस बात की पूरी क्वालिटी है, उनमें वो सब महिलाएं भी इस क्षेत्र में आएंगी और अच्छी बात है, अच्छे लोग आएंगे तो अच्छी नीति निर्माता हमारे देश को महिला के रूप में मिलेगी। ये भी ये ज़रूरी हो जाएगा कि आपको भी आने वाले समय में विधायक कौन होगा, लोकसभा किसको टिकट दिया जाए, ये तमाम महिला मोर्चा के जिम्मे भी काम बढ़ जाए। देखिए, ये तय करना हमारी पार्टी में एक पूरा एक हायरार्की है, जिस तरह से हमारी टीम बनी होती है। हमें अपना काम करना है, जो पार्टी हमें देगी, जो संगठन की तरफ से जो दायित्व मिलता है उसको हम पूरी तरह से निर्वहन करते हैं। लेकिन खोजबीन तो अभी से शुरू हो जाएगी, गुणी योग्य। देखिए, अच्छा काम करने में मैं कई बार अपनी महिला बहनों को कहती हूँ कि अच्छा काम भी नहीं छुपता, बुरा काम भी नहीं छुपता। अगर अच्छा काम करोगे तो निश्चित तौर पे नज़र में आओगे और हमारी पार्टी में तो बहुत ही आओगे। हमारे यहाँ देखिए क्या है, ये जो आरक्षण है ये किसी परिवार के लिए तो है नहीं। कांग्रेस में महिलाओं को समस्या हो सकती है, हमको नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में क्या होगा, आरक्षण कुछ पर्टिकुलर फैमिली वाली महिलाओं को मिलेगा। हमारे यहाँ पे क्या होगा, अच्छी और ऐसी महिला जो कर्मठ कार्यकर्ता हो, जिन्होंने लगातार संगठन की रीति नीति में काम किया हो, लगातार जनता की सेवा के लिए जो तैयार हो,
एक स्ट्रॉन्ग नेता के रूप में जो हमारी पार्टी डेवलप करती है, तो हमारी आरक्षण में और उनके आरक्षण में फ़र्क आएगा। आप देखिएगा, उनके तो परिवार की बेटी, कोई बहू, इन्हीं को टिकट मिलने वाली है। हमारे यहाँ पे हमने बहुत स्ट्रॉन्ग नेतृत्व तैयार किया और उसका कारण ये है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ महिलाएं क्यों आ रही हैं? जैसे मैंने आपको बहुत सारी योजनाएं गिनाई। आज विश्वास बढ़ा है। विश्वास ये बढ़ा है कि इस पार्टी के अंदर किसी परिवार का के नाता होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन काम अच्छा करना ज़रूरी है, और काम अच्छा करेंगे तो हमें सपोर्ट मिलेगा। और देखिएगा, आप बहुत स्ट्रॉन्ग महिलाएं, जो ग्राउंड लेवल पर काम करती हुई महिलाएं जो है, अब की बार आपको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नजर आएंगी। राजस्थान में महिला राजनीति का अपना इतिहास रहा है और महिला मोर्चा पूरी तैयारी कर रहा है कि किस तरह से जब ये बिल मूर्त रूप लेगा, कैसे उसे उत्सव के तौर पर सेलिब्रेट किया जाए, कैसे मनाया जाए। लेकिन तमाम कुरीतियों के बावजूद राजस्थान की राजनीति में महिलाएं आगे बढ़ी हैं। पर्दा प्रथा, बाल विवाह और तमाम ऐसे उनके आगे कहा जा सकता है दहलीज से निकलने को लेकर कई पाबंदियां थी। उसके बाद भी तमाम सामाजिक कुरीतियों को पीछे छोड़ते हुए महिलाओं ने स्पीकर पद भी हासिल किया, मुख्यमंत्री का पद भी हासिल किया, उप मुख्यमंत्री भी बनी। आज भी प्रदेश में उप मुख्यमंत्री एक महिला भी है। और उससे पहले बीजेपी की नेत्री वसुंधरा राजे प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कहलाई, सुमित्रा सिंह पहली महिला स्पीकर कहलाई, डॉक्टर कमला पहली उप मुख्यमंत्री कहलाई, आज दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री है। तो महिलाओं का राजनीतिक वर्चस्व राजस्थान में बड़ा है। आज 21 विधायक हैं विधानसभाओं में, लेकिन कहा जा सकता है कि आरक्षण प्राप्ति के बाद पूरे जोश के साथ और मजबूती के साथ हमें महिलाएं प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में नजर आने वाली है। कैमरा जर्नलिस्ट जितेश के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।